पहला एक इलेक्शन ऐसा देखा जा रहा है जिसे आवाम खुद लड़वा रही है। शिफाउर रहमान के साथ है क्योंकि वो हक पे है। अब वक्त आया है उसके साथ खड़े होने का और हर घर ने बच्चे बच्चे ने ये ठान लिया है कि इस बार शिफाउर रहमान को वोट देना है, शिफाउर रहमान को जिताना है। शिफा भाई एक तरफा जीत रहे हैं ओखला से। इस टाइम सिपाही शिफा है और एक तरफा माहौल है और कोई नहीं आने वाला यहाँ। सेकुलर पार्टियों ने करा क्या है? सेकुलर पार्टी ने हमें ठगने के अलावा हमें दिया क्या है? अगर दिल्ली में दंगा होता है तो क्या अरविंद केजरीवाल ने हमें बचाया क्या? नहीं बचाया ना। तो हम उनके पीछे क्यों जाए जो हमें बचाते नहीं है? हम उनके साथ चले ना जो हमारी हिफाजत करेंगे। हमारा अपना नुमाइंदा, हमारी अपनी रहबरी हमारी हिफाजत करेगी। असुद्दीन ओवैसी हमारी आवाज उठाते हैं, इसलिए उसके साथ चले। वो छोटा रिचार्ज था और है और हमेशा रहेगा। शिफाउर रहमान 50,000 वोट से जीतेंगे। कैसे भाई? ज्यादा नहीं बोल दिया आप? ज्यादा नहीं नहीं, ज्यादा नहीं बोला। अगर 70,000 से अमानत को जिता सकते तो 50,000 से शिफा को नहीं जिता सकते। भाई राम रहीम को पिलर पे पिलर मिली है, उमर खान को नहीं मिली है, सिपाही भाई की नहीं मिली है, राम रहीम को पिलर पे पिलर। कोई किराए पे बुलाई हुई गई भीड़ नहीं है, सब दिलो जान से आए हुए हैं जी, सब दिलो जान। राहुल गांधी आए थे, कह रहे अपनी बेटी को साथ दीजिए। सर वो शिफा भाई भी तो 5 साल से जेल में है ना, वो भी तो 5 साल से जेल में है ना। हम हक और इंसाफ के साथ हैं, हम हक और इंसाफ के साथ हैं, इसलिए हम लग रहा है इंसाफ जीतेगा। इंशाल्लाह इंसाफ जीतेगा, ओखला की गयूर आवाम जीतेगी, इंसाफ जीतेगा, हक जीतेगा। क्या लग रहा है माहौल कुछ बदलेगा इस शिफा भाई एक तरफा जीत रहे हैं ओखला से और हम चौधरी बिरादरी भी सपोर्ट कर रही है जी। तो बिरादरीवाद चलेगा ओखला में? बिरादरीवाद नहीं, एक तरफ से सब जो भी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं तो क्या लग रहा है राहुल गांधी अभी आए थे, कह रहे ओखला की बेटी तो 5,000 की कैंडिडेट है, वो तो कोई वोट ही ना है वहाँ पे जी। वो तो कह रहे हैं आप लोग की जमानत जब्त हो जाएगी। हाँ वो टाइम पता चलेगा 5 तारीख में। 10,000 तक का तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, अगर 10,000 क्रॉस कर जाए वो नहीं होगी। चलिए और बोलिए, और भी लोग इधर आइए। क्या लग रहा है ओखला में अब क्या आप लोग मसाले लेकर चल रहे हैं, क्यों लेकर? हम सारे मेजोरिटी जो आए हैं सारे जामिया के बच्चे हैं। जामिया स्टूडेंट एक इतिहास में है सीए मूवमेंट के नाम पर। यहाँ पर जितने जो पूरे इंडिया में सीए मूवमेंट को जो कायम किए थे जामिया से, तो अभी भी 5 साल के बाद भी ये असर पड़ रहा है। सीए मूवमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कौम के लिए, ये दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो क्या लग रहा है आप लोग सिपाही रहमान के समर्थन में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है इलाके में क्या माहौल? ये एक हमारा जवाब बैलेट पेपर से होगा। वोट देंगे हमारा यहाँ पर शिफाउर रहमान के लिए जीतेंगे। हम यहाँ पर काम करेंगे, ग्राउंड पे है, हर जहाँ पर नाम के लिए जो भी विधायक आए हैं यहाँ पर ओखला बस उनके लिए बीजेपी के नाम से वो जीते आते हैं, कोई मुद्दा नहीं बनाते, डर दिखा करके। लेकिन इस बार बदलाव मतलब बदलाव पक्का होगा। चलिए और भी लोग हैं, क्या लग रहा है भाई? आइए मसाले लेकर चल रहे हैं आप लोग। इस टाइम सिपाही शिफा है और एक तरफा माहौल है और कोई नहीं आने वाला यहाँ। लेकिन कह रहे हैं कि सिपाही अभी राहुल गांधी आए हुए थे, कह रहे हैं कि अरीबा का साथ दीजिए। अरीबा का है ही नहीं कुछ, तो साथ कहाँ से दीजिए? और पहली बार कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ है शिफाउर रहमान, उसका हक है हम पे और हम उसे ही वोट करेंगे और किसी को नहीं। क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप लोग? ये उन्होंने हमारे लिए योगदान दिया है और हम मसाल के यही दिखाए जा रहे हैं। हमारे दिल में दुख है उनके लिए और हम चाहते हैं कि वो जल्द से हमारे बीच आए और इंशाल्लाह उनकी पैरोल भी हो। समर्थन है मतलब आप बिल्कुल लोग चल रहा है। अभी राहुल गांधी भी आए थे जी। हमें लग रहा है कि माहौल जो बना हुआ है फिलहाल शिफाउर रहमान भाई के लिए बना हुआ है और माशाल्लाह ये लग रहा है कि शिफाउर रहमान को कम से कम 1.25 लाख वोट मिलेंगे यहाँ से इंशाल्लाह जरूर। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोगों की चर्चा ही नहीं की है, कि लड़ाई में ही नहीं है। मतलब हम तो लड़ाई में आप खुद देख सकते हैं कि हमारे साथ कितनी पब्लिक है और सब सेल्फ स्टार्ट पब्लिक है, कोई किसी का पेट भर कर रहे हैं यहाँ पर। हम सब जो अपने आप से कर रहे हैं जी। जामिया वाले और जो अलीगढ़ वाले सब मिलकर लड़ा रहे हैं, कोई जामिया नहीं अलग से लड़ा रहा। चारों तरफ पतंग ही पतंग है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये बताइए कि क्या कैसा मजा आ रहा है घूम के एमआईएम के रैली में? देखिए मजा वजा की बात नहीं है, पहला एक इलेक्शन ऐसा देखा जा रहा है जिसे आवाम खुद लड़वा रही है। अभी तक नेता लड़ते आते थे, जो सियासतदान थे वो पब्लिक को इकट्ठे करते थे, मगर इस बार पब्लिक खुद इलेक्शन लड़ा रही है, जबकि वो कैंडिडेट अब जेल के अंदर है जैसे कि आपको पता है। तो यहाँ पे हर आदमी जिम्मेदार है, हर आदमी वोटर है और हर आदमी लड़ रहा है इलेक्शन। लेकिन ये बताइए कि आप केजरीवाल वाला मफलर काहे हटा दिए?
एमआईएम वाला टांगे हुए हैं। नहीं, तो क्या वजह है? केजरीवाल वाला मफलर हमने अल्हम्दुलिल्लाह कभी डाला भी नहीं और ना डालेंगे, क्योंकि नहीं हमें डाला मालूम है वो छोटा रिचार्ज था और है और हमेशा रहेगा। वो आरएसएस की आइडियोलॉजी का आदमी है। उसने खुद कहा कि मेरे बाप दादा आरएसएस में रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर हम उसके पीछे चलें तो ये हमारी है ना पॉलिटिकल नासमझी का नतीजा हो सकता है। लेकिन एक चीज बताइए कि जिस तरीके से एमआईएम पार्टी कहीं भी चुनाव लड़ती है तो उनके ऊपर आरोप लगता है कि ये जो है मतलब बीजेपी की बीटे में आप जो है क्या नाम है केजरीवाल को कह रहे हैं कि छोटा रिचार्ज है। तो ये बताइए कि हकीकत क्या है? बेटा देखिए कि जो एमआईएम पे इल्ज़ाम लगता है, एमआईएम कहाँ से इलेक्शन लड़ रही है पहले ये समझने की ज़रूरत है। एमआईएम इलेक्शन लड़ रही है अपने गढ़ से, अपने वोटों से, अपने जहाँ से उसे लड़ना चाहिए। हम लाजपत नगर जाके तो लड़ नहीं रहे, हम लड़ रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाके से। और वो भी क्यों लड़ रहे हैं? हमने पिछले 70-75 सालों से इन सेकुलर पार्टियों का साथ दिया, ये सोच के दिया कि ये लोग हमारी रहबरी करेंगे, ये लोग हमारी नुमाइंदगी करेंगे। मगर हमें मिला क्या? जामिया के नाम पे एक प्रोटेस्ट जिसमें लाठियां चलती हैं। कभी मुझे सेकुलर पार्टियों का साथ नहीं दे रहे हैं, इतना ईमान कैसे कमजोर हो गया आप? ने सेकुलर पार्टियों ने करा क्या है? सेकुलर पार्टी ने हमें ठगने के अलावा हमें दिया क्या है आज तक? आप देख लीजिए, इन 40-50 साल हो गए इस इलाके में, पीने का पानी हमें नहीं मिल पा रहा, बिजली के मीटर हमें नहीं मिल पा रही ना। पानी पी क्या करेगा? बीजेपी हार जाएगा, यही बहुत है आपके लिए। क्यों बीजेपी? हमने को बीजेपी का ठेका ले रखा है। बीजेपी को जिसे हराना वो हराता रहे। बीजेपी के डर से वो लोग जेलों में जा रहे हैं, हम दोनों जेलों में जा रहे हैं। हमें तो कल भी कांग्रेस भी जेलों में डालती थी, बीजेपी भी डाल ली है। हमारे लिए तो सारे के सारे बराबर है ना। अगर दिल्ली में दंगा होता है तो क्या अरविंद केजरीवाल ने हमें बचाया? क्या नहीं बचाया ना। तो हम उनके पीछे क्यों जाए जो हमें बचाते नहीं है? हम उनके साथ चले ना जो हमारी हिफाजत करेंगे। हमारा अपना नुमाइंदा, हमारी अपनी रहबरी हमारी हिफाजत करेगी। असुद्दीन ओवैसी हमारी आवाज उठाते हैं, इसलिए उसके साथ चल रहे हैं। अभी मुसलमानों का जो मसीहा है राहुल बाबा, उसका भी प्रोग्राम चल रहा था, खूब एकदम धार रहे थे भाई। जामिया प्रोटेस्ट के दरमियान आपने देखा होगा प्रियंका गांधी मसीह 2 कदमों की दूरी पर रहती है, एक दफे भी यहाँ नहीं आई। जबकि उसी दरमियान उन्नाव कांड हुआ था, प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाती हैं कि तो अगर वो मसीहा हमारे होते तो पहले हमारे दर्द में शामिल होते, 2 कदमों की दूरी पे आते। कहाँ आए? एक दफे भी जामिया प्रोटेस्ट पे नहीं आए। जो बच्चों पे लाठियां चली क्यों नहीं आए? बड़े बड़े सेकुलर लोग आए, वो क्यों नहीं आए? कौन सा मसीहा? ये ढोंग खत्म हो चुका है। लोग जो है मुसलमान नारा लगा रहे हैं कि दूरी है ना खाई है, राहुल हमारा भाई है। को किसी ने नारा नहीं लगाया हुआ। जो गफलत थी वो 2 रूचों की, आज कांग्रेस के पास है क्या? बचा क्या है कांग्रेस के पास? कांग्रेस अपनी जमीन ढूंढ रही है। आप देखिएगा यहाँ का रिजल्ट, कांग्रेस कहीं फाइट में भी नजर नहीं आने की। 5000 के अंदर सिमट जानी है उसने। तो आप कांग्रेस का तो कुछ है ही नहीं। लड़ाई तो शिफाउर रहमान और अमानतुल्लाह की है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह रहे हैं जिस तरीके से अवाम का मामला है, एक तरफा इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अवाम को समझ में आ गया कि अरविंद केजरीवाल भी सिर्फ एक ठग था, जैसे औरों ने हमें ठगा। ये बताइए, किससे बात करें? ये बताइए कि अमानतुल्लाह खान की जो कुर्बानी है वो ओखला में रंग लाएगी? अमानतुल्लाह साहब ने क्या कुर्बानी दी है? जेल तो गए थे। जेल तो वो अपनी वजह से गए थे। अच्छा। जी। तो अगर कुर्बानी दी है तो वो शिफाउर रहमान भाई ने दी है, आज भी जेल में है। अमानतुल्लाह खान साहब जो है, बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं उन पे। वक्फ बोर्ड का जो इशू है वो है, फिर अपने कई बार अपने बेटे की वजह से वो उसमें आ जाते हैं कंट्रोवर्सी में। कुछ बहुत सारी जो वक्फ बोर्ड में उन्होंने नियुक्ति की थी वो उस हिसाब से नहीं करी जिस हिसाब से करनी चाहिए थी। तो वो तो अपने कोई क्रांति करने की वजह से जेल में नहीं गए। शिफाउर रहमान के साथ है क्योंकि वो हक पे है और वो बिल्कुल सही बंदा है और उसको छुटाना हम सबकी ड्यूटी है। अमानत भैया कौन है? अमानत भैया मैं किसी को नहीं जानती शिफा के सिवा। विधायक जी हैं आपके। मुझे विधायक नहीं है वो सही नहीं है, काम सही नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल काम नहीं किया। उनका ये फर्ज बनता था, कल का दिन है, शिफा ने तन मन धन 3 दोनों से लड़ाया। आज शिफा के लिए उनको सीट खाली करनी चाहिए थी। शिफा के लिए सीट खाली करनी चाहिए थी उनको नहीं लड़ना चाहिए कि शिफाउर रहमान जिसने हमारे हक की लड़ाई लड़ी है, अब वक्त आया है उसके साथ खड़े होने का। और हर घर ने, बच्चे ने ये ठान लिया है कि इस बार शिफाउर रहमान को वोट देना है, शिफाउर रहमान को जिताना है। लेकिन अमानतुल्लाह खान तो कह रहे हैं कि इनको जो है बीजेपी वाले ने यहाँ पे जो है मतलब रिचार्ज करके भेज दिया है। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो केंद्र सरकार को समर्थन देगा। तो बीजेपी की बी टीम केजरीवाल हुआ या एमआईएम हुई? नेशनल मुद्दा है ना। नेशनल मुद्दा पॉलिटिकल क्या है? यूसीसी गलत है।
तो अभी तो लागू हो केजरीवाल गया। का कोई ऐसा काम बता दीजिए जो बीजेपी से मिलता ना हो। केजरीवाल इस वक्त अपॉर्चुनिज्म का जो पेड़ होता है उसके नीचे खड़े हैं। बिजली फ्री दी है केजरीवाल ने, कहाँ दी है? मैच नहीं कर रहा। आप ओखला में अगर आपको मीटर लगवाना है तो 1 लाख रुपए की रिश्वत है। बताइए कैसे बिजली फ्री हुई? पानी फ्री दिया। ओखला की किसी एक गली में दिखा दीजिए अगर एमसीडी का वाटर हो तो कहाँ से फ्री हो गया? बोरिंग का पानी पी रहे हैं ओखला वाले। सड़कों की हालत आप खुद चल रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन एमआईएम पार्टी सिर्फ चुनाव के वक्त यहाँ पर आकर के माहौल बनाती, इससे पहले कहाँ रहती है, गायब हो जाती है। कहाँ आप सुनते नहीं? कुछ भी मुद्दा होता संसद में असदुद्दीन ओवैसी को बोलते हुए, आप महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील को नहीं सुनते, आप बिहार से अख्तुल ईमान को नहीं सुनते। हर मुद्दे पे तो खड़े हैं, हर मुद्दे पे तो बोल रहे हैं। राहुल गांधी भी तो बोलते हैं। राहुल गांधी भी तो बोलते हैं। कहाँ बोल रहे हैं राहुल गांधी? राहुल गांधी की सियासत भी जो है वो सिर्फ कांग्रेस के इर्द गिर्द है। जनता के बीच कहाँ है राहुल गांधी? अभी तो आए हुए थे जनता के बीच में। रैली करने आए थे ना, उनसे पूछिए। शिफाउर रहमान जेल में है, उमर खालिद जेल में है, जिन्हें गलत फंसाया गया है। बताइए कितनों के घर गए राहुल गांधी? कितनों से मिले राहुल गांधी? कितने लोगों से पानी मिले? है, पानी जमा हुआ है। ये देखिए क्या गंदगी सीवर की। ये दिखाओ यार, ये दिखाओ, ये काम है। दिखाइए, दिखाऊं? ये पानी सीवर सब। अभी बारिश हो जाती तो ये वेनिस का समंदर बन जाता। अच्छा, फिर यहाँ पे मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ते आप बोट चला के घूमते। दिखाया आप बोट चलाते इसमें। अच्छा, हाँ, मतलब स्विमिंग पूल की जरूरत ही नहीं पड़ता है। स्विमिंग पूल की जरूरत ही नहीं थी। गंदे पानी में नहाइए, मगन रहिए। बिजली मीटर जब इलेक्शन आता है तब ये आ जाते हैं कि हम तुम्हारे लिए सितारे तोड़ के लाएंगे, तुम्हारे घर में चांद सजा देंगे। जब इलेक्शन चला जाता है तो ओखला को बना देते हैं कूड़ा घर। तो अब जवाब देने का वक्त आया है और ओखला की आवाम जवाब देगी। और यहाँ से शिफाउर रहमान 50,000 वोट से जीतेंगे। कैसे भाई? बिल्कुल ज्यादा नहीं बोल जीतेंगे। दिया आप। ज्यादा नहीं बोल। नहीं, ज्यादा नहीं बोला। अगर 70,000 से अमानत को जिता सकते, 50,000 से शिफा को नहीं जिता सकते। हमारा पत्रकार भी फंस जा रहा है नाला में। हाँ तो ना फंसेगा ना भाई। यही तो केजरीवाल का विकास है। और दूसरा, केजरीवाल जी से पूछिए मुस्लिम मोहल्लों में क्यों नहीं जाते वोट मांगने? किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखा दीजिए केजरीवाल वोट मांगने गया हो। भाई राम रहीम को पेड़ मिली है, उमर खालिद को नहीं मिली है, सिपाही भाई की नहीं मिली है। और राम रहीम को पेड़ मिली है। आज सुबह में 5:27 में राम रहीम को बाहर निकाल गया जेल से। क्या चीज बलात्कारी को जेल से बाहर निकाला जाता है? यहाँ पे यही होता है क्या? बलात्कारी को जेल से बाहर आता है और देशभक्त जेल के अंदर आता है। यहाँ पे राम रहीम पे इतना गुस्सा काहे भर के हुए? इधर आइए। पर्सनल दुश्मनी है नहीं, बलात्कारी से गुस्सा आते भाई हम। अच्छा, बलात्कारी है वो, बलात्कारी के खिलाफ है भाई हम। देश के नागरिक भाई जी। ये जो बी टीम कहते हैं ओवैसी को, हरियाणा चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव से एन वक्त पहले केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैन, संजय सिंह, बड़े नेताओं को सबको जमानत मिल गई। उसके बाद हरियाणा का रिजल्ट ये तो कोर्ट का फैसला, मोदी जी थोड़ी फैसला कर रहे हैं, बीजेपी थोड़ी फैसला कर रही है, या आम आदमी पार्टी थोड़ी अपने कलम से लिख कर जो है बाहर करवा दिया। तो कोर्ट का फैसला है। तो एविडेंस में कहाँ कमी रही? फिर अरेस्ट क्यों किया था?